मैं आज कोई फतवा देने नहीं आया कि म्यूजिक हलाल है या हराम, लेकिन मैं आज एक बहुत गहरा सवाल लाया हूँ कि म्यूजिक असल में आपके दिमाग और दिल पे क्या असर डालता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ यही समझ गए कि ये चीज हमारे अंदर क्या करती है, तो कोई बाहर से आके आपको फतवा नहीं देगा। आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद फैसला कर लेंगे। साइंस कहती है म्यूजिक आपके इमोशंस को हिट करता है, मतलब ये आपको जज्बाती बनाता है, ये आपको रुलाने की ताकत रखता है बिना किसी वजह के। ये आपको एक्साइटेड कर सकता है बिना किसी अचीवमेंट के। इसका मतलब कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये इमोशनल हाईजैकिंग है। आपको लग रहा हो कि ये जज्बात आपके हैं, लेकिन दरअसल वो एक बीट के सुनने का नतीजा होता है। चलें तो फिर समझते हैं कि इमोशनल हाईजैकिंग को कुरान किस नजर से देखता है। कुरान में बार बार एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आपका कल्ब यानी दिल। अल्लाह ने इंसान से उसका दिल मांगा, पूरा, हाजिर। और इसी के बरक्स म्यूजिक क्या कर रहा है, वो आपके दिल को कहीं और ले जा रहा है। आप फिजिकली तो शायद रूम में एयरपॉड्स लगा के गाने सुन रहे हैं, लेकिन आपकी रूह उस वक्त कहीं और होती है। यहाँ इमाम जाफर सादिक का कॉल है कि गाना दिल में निफाक पैदा करता है, और निफाक का मतलब है अंदर कुछ और बाहर कुछ। मतलब दिल में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज चलना, एक अल्लाह की और एक दुनिया की। और इसके नतीजे में ये दिल कभी एक नहीं रहता, और जो दिल एक नहीं रहता वो कभी सुकून नहीं पाता। तो आज का सौदा यह है दोस्तों कि क्या आप अपने दिल को एक रिमोट कंट्रोल की किसी बीट के हवाले करना चाहते हैं, या आप अपने दिल को उस एक फ्रीक्वेंसी पे लाना चाहते हैं जो सीधा आपको अल्लाह से जोड़े। आप किसी और से फतवा नहीं मांगे, आप अपने आप से पूछिए, जब आप म्यूजिक सुन रहे हो और अजान की आवाज आ जाए, तब आपका दिल कहाँ जाना चाहता है, और वही जवाब आपका फतवा है।